हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय अकेडमी 9.1 पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरे ईमानदारी से पूरी अपनी क्लास को करेंगे। तो आज के इस वीडियो में क्या बात करने वाले सर? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक नहीं कम से कम 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में आता ही है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के ये वीडियो को करते हैं शुरुआत और पूरे समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप तुलना करके आप क्या कर सकते हैं। रेखा का नाम बता सकते हैं कि कौन सा रेखा है, हल बता सकते हैं कि कितने हल होंगे इस समीकरण के, और आप साथ ही साथ यह बता सकते हैं कि वो समीकरण कैसा है, संगत है कि असंगत है। सारे चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। पूरा अंत तक जरूर बने रहेगा और वीडियो समझ में आए पूरा तो लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में आखिर क्या पूछता है ज्यादा सर सवाल है। तो ये सवाल आपके काफी ज्यादा इस पार्ट से पूछा जाता है दोस्तों। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको क्या करना है, दो समीकरण आपको तो दिया ही रहता है, आपको क्या निकालना होगा, अनुपात। अनुपात कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे a1/a2 करेंगे। जैसे मान लीजिए समीकरण ये है, समीकरण ये है, दोनों ये है, पहला ये दूसरा है, तो a1 a2 आपका तुलना करना है b1 b2 के। अगर ये बराबर आ गया दोनों अनुपात तो ठीक, नहीं आया तो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के, तो आपसे पूछेगा सवाल कि रेखा कौन सा है, हल कितने होंगे और समीकरण का युग्म कैसा होगा दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है। तो चलिए सुनते हैं और समझते हैं। अगर आपका पहला सिचुएशन अगर ये दिखता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो आपका जो रेखा होता है वो आपका होता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है? प्रतिच्छेदी रेखा होता है। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहेंगे सर? तो जब दो रेखाएं, जैसे एक पहला रेखा हुआ, ये दूसरा रेखा हुआ, तो जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पे काटती है तो उसे कौन रेखा कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। सर कितना बार इसे काटा है रेखा? तो एक ही बार काटा सर, एक इधर से आया एक इधर से आया। एक बार काटा है तो हल कितना होगा? केवल एक हल होगा, केवल एक हल। कितने हल? केवल एक हल होंगे। कितने होंगे? एक हल। या इसी को हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं और करके बोल सकते हैं अद्वितीय हल। दूसरा कोई और हल नहीं, अद्वितीय। तो अद्वितीय हल होंगे। या तो आप अद्वितीय हल बोलिए या केवल एक हल बोलिए, क्योंकि रेखा क्या बेर काटा है? एक बेर काटा है। तो जब दो रेखाएं आपस में एक जगह काटती है तो एक हल हो गए, काटा है तो इसलिए से क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हल कितने? केवल एक हल, या आप कह सकते हैं अद्वितीय हल कह सकते हैं। दूसरा बात, संगत होगा कि असंगत होता है, तो पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है, यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है, जब ये दोनों आएंगे तभी तो साथ में संगति होगी इसके साथ। जैसे मान लीजिए आपका कोई और दोस्त है, कोई और दोस्त है, दो दोस्त हैं, जब तक आपका दोस्त मिलेंगे नहीं तो संगति कैसा होगा? कहते हैं संगति। संगति मतलब इसमें क्या होता है? दो या तीन दोस्त आपसे मिलते हैं। तो उसी प्रकार जब रेखाएं आपस में आकर के मिलते हैं, सटते हैं, अगर रेखा आके सट गया तो हो गया संगत, और रेखा अगर हटले हटले है तो उसे बोलेंगे असंगत। रेखा आकर के, दो रेखा आकर के सट गया, कट गया, सटना मतलब कटना, कटना मतलब कटना, अगर कट गया तो उसे बोलेंगे संगत, और नहीं कटा तो बोलेंगे असंगत। तब बताइए रेखा ये आकर के आपस में क्या हुआ? सटा है कि नहीं सटा है? कटा है कि नहीं कटा? कटा है सर। तो हल होगा आपका समीकरण में, समीकरण युग्म कैसा होगा? तो संगत होगा। तो संगत मतलब संग, संग। बताइए दोनों रेखाएं आकर के एक जगह संग में मिल गया, कट गया। तो जब दो रेखा आकर के कटेगा सटेगा तो संगत, नहीं कटा नहीं सटा तो असंगत। तो बताइए पहला केस में आपको समझ में आया कि a1/a2 रहे और बराबर नहीं आए b1/b2 का अनुपात के, तो रेखा आपका हो गया प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा ऐसा होता है सर, प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक जगह ना काटा तो हल क्या गो? एगो हल होगा। और ये दोनों आकर के आपस में सटा है तो हो गया संगत। समझ में आ गया होगा दोस्तों पूरा का पूरा। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2। क्या कहते हैं? a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 बराबर आ गया c1/c2 के। अगर ऐसा है तो आपका रेखा कैसा होगा? तो समपाती रेखा होगा दोस्तों। कैसा होगा? समपाती रेखा।
संपाती रेखा क्या होता है सर? एक रेखा पहले से है ओकरा पर आकर के दूसरा सूत गया। समझ में आ रहा दोस्तों? मतलब पहले से कोई रेखा है और उसी रेखा पर आकर के दूसरा आकर के चला दिया रेखा, तो पूरा रेखा को काटते जाएगा और जितना बार काटेगा उतना हल होगा। तो संपाती रेखा में क्या होता है? दो रेखाएं एक ही रेखा पर होते हैं। तो बताइए दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर होगा तो पहला रेखा तो पहले से पड़ा हुआ था, दूसरा रेखा है उसको अनंत बार काटते गया होगा। तो जब अनंत बार काटा तो हल भी कितने होंगे? अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। कितने हल? अनंत हल बोलेंगे। या इसी को दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल बोलेंगे। या तो आप बोलिए अनंत हल या आप बोलिए अपरिमित रूप से अनेक हल बोलिए। तो संपाती रेखा क्या होता है दोस्तों? तो संपाती रेखा वह रेखा होती है जो पहले से कोई रेखा होती है, उसी रेखा पर अगर दूसरा रेखा अगर चल गया तो उसे बोलेंगे संपाती। और संपाती रेखा एक जगह नहीं काटती है, जहां तक पहला रेखा जाएगा वहां तक दूसरा रेखा उसको काटते जाएगा, इसे बोलेंगे संपाती रेखा। संपाती रेखा अनंत बार काटती है, इसीलिए हल भी कितने हो गए? अनंत बोलिए या अपरिमित रूप से अनेक हल बोलिए। अभी हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जब दो रेखाएं आपस में आके सटेगा कटेगा तो क्या होगा? संगत। क्या संगत? संगत। तब बताइए समीकरण आपका क्या हो गया? संगत। ये हो गया आपका संगत समीकरण हो गया। अब बात करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होगा कि A1 बट्टा A2 निकालेंगे, बराबर आ जाता है आपके B1 बट्टा B2 के, लेकिन तीसरा के बराबर नहीं आता C1 बट्टा C2 के। पहला तो आ गया बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आया, तो बोलेंगे रेखा कौन सा? समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होता है सर? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा वो दो रेखाएं होते हैं जिनके बीच की दूरी क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब मान लीजिए एक रेखा, मान लीजिए पहला, सपोज मान लीजिए कि ये हमारा रेखा है, पहला वाला हाथ, ये दूसरा है, ये दोनों का बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। यहाँ 3 है तो ये हाथ आगे ले जाएंगे तो वहां भी 3 रहेगा, और आगे ले जाएंगे तो 3 रहेगा, और आगे ले जाएंगे तो 3 रहेगा, पीछे आएंगे तभी 3 रहेगा। तो वैसे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो। अगर दो रेखाएं आपस में अगर बीच की दूरी समान पे रहता है उसे बोलेंगे समांतर रेखा बोलेंगे। तो समांतर रेखा में हम क्या याद रखते हैं? तो हम समांतर रेखा में हम बात करते हैं तो समांतर रेखा में दो रेखाएं होते हैं, दो रेखाएं के बीच की दूरी हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। अगर दो रेखा है आपस में अगर समान दूरी पर है तो क्या बताइए कहीं भी आगे जाएगा तो क्या वो कटेगा? नहीं कटेगा। जब कटेगा ना तो हल होगा? हल होगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे हल में? कोई हल नहीं, क्योंकि कटेगा रेखा तभी हल होगा, नहीं कटेगा रेखा आपस में तो नहीं हल होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। तो कौन ऐसा सिचुएशन है सर जो कोई हल नहीं होता है? तो बताएंगे A1 बट्टा A2 बराबर तो आ गया B1 बट्टा B2 के, लेकिन C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं आता है, तो वहां पर कोई हल नहीं होता है और समांतर रेखा होता है। समांतर रेखा ऐसी रेखा होती है, दो रेखाएं जिसके बीच की दूरी सब जगह क्या होंगे? समान। ये रेखा दोनों आपस में मिलते तभी ना कोई हल होता, कटा ही नहीं तो कोई हल नहीं हुआ। और जब सटा ही नहीं तो संगत होगा का संगत। सर जी आए सटे तो संगत, आए लेकिन नहीं सटे तो असंगत। तो सर जी बताइए ये क्या हो गया? असंगत हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ सर असंगत होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं मिल ही नहीं रहा, सट ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा, क्या होगा? असंगत हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे मजे मजे में समझ में आया होगा। अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं आए B1 बट्टा B2 के तो आप बोलेंगे रेखा कौन सा? प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। हल कितना बोलेंगे? केवल एक हल बोलेंगे या अद्वितीय हल बोलेंगे। समीकरण क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे। दूसरा केस क्या कहता है? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो आपसे पूछेगा रेखा कौन सा? तो संपाती बोलिएगा, और अनंत हल बोलेंगे, अपरिमित रूप से हल बोलेंगे, अनेक हल, संगत समीकरण होगा। तीसरा केस में क्या कहता है कि पहला दो अनुपात बराबर होगा, तीसरा के बराबर नहीं होगा, तो रेखा कौन सा पूछेगा? समांतर रेखा होगा। पूछेगा तो समांतर रेखा बताएंगे, और कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं तो असंगत समीकरण बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो पूरा समझ में आया दोस्तों तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।